दिल्ली विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों की लापरवाही का ये तो एक नमूना भर हमने आपके सामने पेश किया। इस मामले के खुलासे में कई कमी हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। खबर है कि जिन लोगों ने गामा इरेडिएटर की नीलामी की थी उन्हें इस बारे में पता था कि इसके नीलामी के बाद अगर कबाड़ में इसे बेचा जाता है और अगर इसके टुकड़े किए जाते हैं तो इससे रेडिएशन का खतरा हो सकता है। इसके बावजूद इस इरेडिएटर को बेच दिया गया एक कबाड़ी के हाथों, और वो भी एक ऑक्शन में। सवाल यहां पर यह उठता है कि इस तरह का फैसला क्यों लिया गया और आखिरकार जिन लोगों ने लिया क्या उनके लिए सिर्फ यह कह देना काफी है वाइस चांसलर का कि हमें इसके लिए खेद है? क्या सजा नहीं दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को? क्या डीयू के विद्वान प्रोफेसरों को रेडियोधर्मी पदार्थों की समझ नहीं? क्या सिर्फ गलती मान लेने से कम हो जाता है गुनाह? क्या लौट आएगी राजेंद्र की जिंदगी जिसकी जान मायापुरी के रेडिएशन ने निकल ली? क्या पहले की तरह ठीक हो जाएंगे वो लोग जो मायापुरी रेडिएशन की वजह से अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं? क्या डीयू की इस लापरवाही के लिए उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, इस लापरवाही का कोई हर्जाना नहीं हो सकता, क्योंकि ये लापरवाही ऐसे लोगों से हुई है जिनसे इसकी उम्मीद नहीं की जाती। 1968 में कनाडा से आया था गामा इरेडिएटर। विशेषज्ञ की कमी की वजह से 1985 के बाद इसका इस्तेमाल बंद हुआ, लेकिन सबको पता था कि गामा इरेडिएटर का इस्तेमाल भले ही बंद हुआ हो, लेकिन इसके अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 खतरनाक है। लिहाजा जिस कमरे में इसे रखा गया था उसके बाहर चेतावनी का बोर्ड भी लगाया गया था। लेकिन हैरानी देखिए, सब कुछ जानते हुए भी इसे कबाड़ियों के हवाले कर नीलाम कर दिया गया। एक ऐसा काम जो किसी भी रसायन विभाग से उम्मीद नहीं की जा सकती। Probably the intention was to have the space vacated and to write off the machine. No wrong intention, or I can't say. They may be negligent about the machine. They may not be aware that it has a cobalt 16 there. But certainly when we dispose of or try to write off any such equipment, we should have some expert who can tell how to do it, and we should consult somebody from Bhabha Atomic Research Center or any expert in the area. 26 फरवरी 2010 को जब गामा इरेडिएटर की नीलामी हुई थी, तब नीलामी कमेटी में रसायन शास्त्र विभाग के एचओडी प्रोफेसर बीएस परमार, डॉक्टर आरसी रस्तोगी, फैकल्टी साइंस के डीन रूपालाल, एके रस्तोगी, आरके शर्मा और जेएल भाटिया शामिल थे। लेकिन जैसा है वैसा के आधार पर जिस तरह गामा इरेडिएटर की नीलामी हुई, उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। कम से कम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को तो ये पता होना चाहिए था कि गामा इरेडिएटर को जैसा है तैसा के आधार पर नीलाम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कबाड़ियों से ये उम्मीद बेमानी है कि उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थों की जानकारी हो सकती है। ये गलती इस खुलासे से और बढ़ जाती है कि जिस कंपनी का गामा इरेडिएटर था, उस कंपनी के नुमाइंदे ने इसे खुद खरीदने की पेशकश की थी। इससे मुझे स्टोर कीपर ने बताया कि उस कंपनी के किसी एजेंट को ओखला में कोई उसका ऑफिस है, वो आया था, उसने कहा था कि हम इसको ये ठीक कर देंगे, ये अभी मशीन काम कर सकती है, और नहीं आप वापस करना चाहें तो हमें वापस कर दीजिए और दे विल मेक पेमेंट इन ल्यू ऑफ दैट। सवाल उठता है कि डीयू ने उस कंपनी को गामा इरेडिएटर क्यों नहीं लौटाया, जबकि नियम है कि कोई भी रेडियो एक्टिव उपकरण जब इस्तेमाल में ना हो तो उसी कंपनी को लौटाना चाहिए, या फिर इसे नष्ट करने के लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड या बार के लोगों को खबर दी जानी चाहिए। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या इस नीलामी में कोई गड़बड़ी थी? अगर नहीं तो नियमों की अनदेखी इस तरह क्यों की गई? अनुज मिश्रा और उपासना बख्शी के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक।